गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई और आज के दिन हम बात करें तो ये दिन राजस्थान में एक हनुमानगढ़ ज़िला और इस हनुमानगढ़ ज़िले के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि 12 जुलाई 1994 के दिन 12 जुलाई 1994 के दिन हनुमानगढ़ ज़िले की स्थापना हुई थी। इसलिए यह हनुमानगढ़ के लिए बहुत ही विशेष दिन है। और आज का दिन हनुमानगढ़ के लिए वैसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 जुलाई है आज, और 12 जुलाई के दिन हनुमानगढ़ ने अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया है। भाई, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 29वां स्थापना दिवस मनाया है। 12 जुलाई 1994 के दिन हनुमानगढ़ ज़िला गंगानगर ज़िले से अलग होकर एक नए ज़िले के रूप में उभर कर सामने आया था। और इस ज़िले को बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है भैरव सिंह जी शेखावत को, जिन्हें बाबू शाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और आज हम देखेंगे कि हनुमानगढ़ ज़िले में क्या क्या वो मुख्य चीज़ें हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसके बाद में कौन से सिंचाई के प्रमुख साधन है, या फिर हम बात करें कि हनुमानगढ़ ज़िले में कैसे पशुधन है, पशुधन में कौन सी नस्लें पाली जाती है। यानी कि बहुत सारे प्रश्न इससे उठते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करें तो हनुमानगढ़ में एक दुर्ग बना है और उस दुर्ग के बारे में जानेंगे। तो आपको एक ये फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। इस दुर्ग की हम बात करें तो ये है बटनेर दुर्ग, यानी कि हनुमानगढ़ का ये एक प्राचीन दुर्ग है, बहुत पुराना दुर्ग है, और इस दुर्ग का नाम है बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग की नींव की बात करें तो बटनेर दुर्ग की नींव 285 ईस्वी में रखी गई थी। ये प्रश्न वीडियो प्रीलिम्स में भी आया था, थोड़ा ध्यान में रखना कि बटनेर दुर्ग की नींव किसने रखी? भूपत सिंह जी बाटी ने 285 ईस्वी में। भूपत सिंह जी बाटी की हम बात करें तो जैसलमेर के राजवंश से ये उठकर आए थे और अपने हनुमानगढ़ ज़िले में इन्होंने एक दुर्ग की स्थापना नींव रखी, और वो दुर्ग कौन सा था? बटनेर दुर्ग था। तो ये राजस्थान में भाटियों द्वारा बनाया गया सबसे प्राचीन दुर्ग है, इसलिए इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है। भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है। भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है। और हम बात करें तो ये राजस्थान के उत्तर दिशा में है, इसलिए इसे उत्तर का भड़कीवाड़ भी कहा जाता है। उत्तर का भड़कीवाड़। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बटनेर दुर्ग नींव 285 ईस्वी में भूपत सिंह जी भाटी द्वारा, इसे भाटियों की मरोड़ के नाम से भी जाना जाता है और इसे उत्तर का भड़कीवाड़ भी कहा जाता है। ठीक है। और राजस्थान में भाटियों द्वारा बनाया गया सबसे प्राचीन दुर्ग है, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं कि इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है। तो दुर्ग के अंदर की हम बात करें तो इस दुर्ग के अंदर एक तो शेर खां की कब्र है, शेर खां की कब्र है। और बात करें तो मामा भांजा की मंजार है। मामा भांजा की मंजार, मामा भांजा की मंजार है। और देखें तो यहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर भी है, गोरखनाथ मंदिर ये है दुर्ग के अंदर। ठीक है। बाकी डिटेल्स तो हम जब राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के किले पढ़ेंगे, हम दुर्ग पढ़ेंगे, तो दुर्गों में हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ के लिए आज 12 जुलाई विशेष है। तो हनुमानगढ़ में क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो अब हम बात करें हनुमानगढ़ की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को लेकर ये। ठीक है। तो हनुमानगढ़ की प्रमुख सिंचाई परियोजना, सिंचाई यानी कि हनुमानगढ़ को सिंचाई की बात करें कि सिंचाई की आपूर्ति कैसे होती है, तो हनुमानगढ़ में एक तो भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर के माध्यम से इसे सिंचाई उपलब्ध होती है। और हम बात करें तो आईजीएनपी नहर द्वारा, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर द्वारा इसे हनुमानगढ़ को सिंचा जाता है। ठीक है। और इसके बाद में और हम बात करें तो यहाँ सिद्धमुख नहर परियोजना भी है, सिद्धमुख नहर परियोजना।
जिसका वर्तमान में नया नाम रख दिया गया है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। तो हनुमानगढ़ में सिंचाई के साधनों की हम बात करें तो भाखड़ा नहर से सिंचाई होती है। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई होती है, और इसके हम बाद में बात करें तो सिद्धमुख नहर परियोजना से भी सिंचाई होती है हनुमानगढ़ में। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें तो आईजीएनपी की, आईजीएनपी राजस्थान में हम प्रवेश करवाएं, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का राजस्थान में हम प्रवेश देखें तो इंदिरा गांधी का प्रवेश जो होता है अपने राजस्थान में वो होता है मसीता वाली हेड से। ये आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये है मसीता वाली का, मसीता वाली, और इस मसीता वाली हेड से अपने राजस्थान में ये इंदिरा गांधी नहर है जो प्रवेश करती है। ये आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा, ये नहर आईजीएनपी ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड से ये नहर अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें सिंचाई के माध्यम से ही, तो हनुमानगढ़ में एक नदी भी है, और नदी की बात करें तो ये नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। यानी हनुमानगढ़ में एक नदी है, नदी कौन सी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी की हम बात करें तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश में होता है, और ये नदी अपने हनुमानगढ़ में बहती है और गंगानगर में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। पर विशेष बात इस नदी की ये ध्यान में रखनी है कि इस घग्गर नदी को इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। मृत नदी, मृत नदी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर कम वर्षा होती है तो यहाँ पानी न के बराबर होता है, तो ये नदी कभी सूख जाती है तो कभी इसमें बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए इस नदी को नट के नाम से भी जानते हैं, नट के नाम से भी जानते हैं। और इस नदी को यहाँ के सामान्य जो लोग हैं इसे नाली के नाम से भी जानते हैं, सामान्य भाषा में इसे नाली के नाम से भी जानते हैं। घग्गर नदी है, मृत नदी है, और बात करें तो इसे सोत्र के नाम से भी जानते हैं, सोत्र नदी। ठीक है, और आज वर्तमान में हम देखें तो ये नदी बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होने के कारण ये नदी आज वर्तमान में हनुमानगढ़ ज़िले में उफान पर है, यानी कि बाढ़ आने की संभावना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना इस बात को लेकर। और इसके बाद में हम बात करें तो हनुमानगढ़ ज़िले से संबंधित ये जो आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ पक्षी है और एक झील का दृश्य। ये झील है जो ये बडोपल झील है भाई। कौन सी झील है ये, बडोपल झील है। बडोपल झील ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ के एक गांव बडोपल में स्थित है। और इस झील की हम बात करें बडोपल झील में तो यहाँ राज्य की दूसरी बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। राज्य की सेकंड जो बर्ड सेंचुरी है वो कौन से क्षेत्र में बनाई गई है, बडोपल झील में। और ये बडोपल झील क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही हम बात करें बडोपल की तो बडोपल में जो क्षेत्र है ये राजस्थान में सेम पीड़ित क्षेत्र माना जाता है। सेम की जो समस्या रहती है वो सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में रहती है, तो इस सेम संबंधी जो समस्याएं हैं तो सेम पीड़ित क्षेत्र की हम बात करें तो सेम से संबंधित जो समस्या खड़ी है वो कौन से गांव में खड़ी है, बडोपल में खड़ी है। ये सेम पीड़ित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और इस बर्ड सेंचुरी की हम बात करें तो बर्ड सेंचुरी यह रेत के तितरों के लिए प्रसिद्ध है भाई, रेत के तितरों के लिए, रेत के तितरों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो आपको एक दृश्य दिखाता हूँ रेत का तित्र कैसे होता है। ये जो है ये रेत का तित्र है भाई। ठीक है, तो ये जो बर्ड सेंचुरी है यानी कि कौन सी, बडोपल बर्ड सेंचुरी जो राज्य की दूसरी बर्ड सेंचुरी है, यानी कि प्रथम की हम बात करें तो गाना है और दूसरी कौन सी हो गई, ये अपने बडोपल हो गई। और बडोपल ये रेत के तित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे सामान्य भाषा में बटबड़ कहा जाता है भाई, बटबड़। ठीक है, बटबड़। तो ध्यान में रखना कि बटबड़ अभ्यारण्य की हम बात करें या रेत के तित्रों के अभ्यारण्य की हम बात करें तो वो अभ्यारण्य गजनेर में, कहाँ है, गजनेर। और गजनेर की हम बात करें तो गजनेर पड़ता है बीकानेर में। ठीक है, और जबकि इस बटबड़ की हम बात करें कि कौन से सेंचुरी में ये सर्वाधिक पाया जाता है, तो इसकी बात करें तो देखने को मिलता है, ये मिलता है बडोपल में। ठीक है, और इसके बाद में हम आपको बताएं कि हनुमानगढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल यानी कि कौन कौन से प्रमुख स्थल है जो अपने ओर आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा, ये है कालीबंगा। कालीबंगा एक सभ्यता है, हड़प्पाकालीन सभ्यता है,
और इस सभ्यता की खोज की हम बात करें तो हड़प्पा के इस कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में की गई थी, जो अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। और उत्खनन कार्य की हम बात करें तो बीबी लाल थापर और बी के थापर द्वारा की गई थी। ठीक है, ये कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा राजस्थान पुलिस शायद अभी आया था इसमें 2021-22 में। शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसकी अधिक डिटेल्स की हम बात करेंगे, वो हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं पढ़ेंगे उनमें। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। खोज कब हुई थी, 1952 में। और उत्खनन कार्य की बात करें तो 1961 से लेकर और 69 के बीच में इसका उत्खनन कार्य किया गया था, जो बीबी लाल द्वारा और बी के थापर द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस कालीबंगा सभ्यता के बाद में हम बात करें कि हनुमानगढ़ में दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात करें तो ये जो आपको एक भवन दिखाई दे रहा है, ये भवन है सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय। सर छोटू राम संग्रहालय। ठीक है, तो ये जो भवन है ये सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय है। ये संग्रहालय है जो संगरिया में है। संग्रहालय जो कहाँ स्थित है, संगरिया में स्थित है। इस स्मारक संग्रहालय की हम बात करें तो इसमें देखने योग्य एक पित्तल का कमंडल है जो 5.5 फीट ऊंचा है। ये कमंडल है जो देखने योग्य है, यहाँ रखा गया है। ये 5.5 फीट की इसकी ऊंचाई है और ये पित्तल से बना हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद में हम और बात करें हनुमानगढ़ के बारे में तो ये आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये मंदिर है गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी की हम बात करें तो यहाँ गोगा जी का मृत्यु स्थल भी कह सकते हैं, या हम कहें कि गोगा जी के यहाँ समाधि स्थल है गोगा मेड़ी में। ये गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन यहाँ विशाल मेला भरा जाता है गोगा जी के आराधना में। और गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सांपों के देवता। और राजस्थान में ऊँटों का जो मेला भरा जाता है, ऊँटों की सर्वाधिक जो क्रय विक्रय की जाती है ऊँटों का, वो इसी मेले में की जाती है, गोगा मेड़ी में की जाती है। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें हनुमानगढ़ ज़िले से संबंधित तो हनुमानगढ़ के प्रमुख खनिज संसाधनों की हम बात करें तो खनिज की बात करें तो हनुमानगढ़ में हाल ही के अंदर खनिज खोजा गया है। वो खनिज है पोटाश। ये है पोटाश। तो पोटाश के भंडार हाल ही में हनुमानगढ़ ज़िले में खोजे गए हैं। और ये लगभग हम देखें तो पोटाश की 125 मीटर मोटी परत पाई गई है भाई। 125 मीटर मोटी परत पाई गई है हनुमानगढ़ ज़िले में। ये भंडार खोजे गए, ये भंडार खोजे गए हैं। इसी के साथ हम आगे और देखें तो हनुमानगढ़ ज़िले की प्रमुख कृषि के बारे में हम बात करें तो हनुमानगढ़ में सर्वाधिक चावल की बुआई की जाती है और गेहूं की बुआई की जाती है और कपास की बुआई की जाती है। कपास यानी कि चावल, गेहूं और कपास की जो बुआई की जाती है वो कौन से ज़िले में, हनुमानगढ़ ज़िले में की जाती है, जो सर्वाधिक, और इनका उत्पादन भी सर्वाधिक ही रहता है। ठीक है, और इसी के बाद में हम पढ़ें पशुधन, हनुमानगढ़ ज़िले का पशुधन। और पशुधन में हम बात करें तो यहाँ भेड़ पाली जाती है। और भेड़ की एक नस्ल ध्यान में रखना भाई, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है नस्ल। तो यहाँ कौन सी नस्ल की भेड़ पाली जाती है, तो नाली नस्ल की भेड़ पाली जाती है। और यहाँ बकरी की हम बात करें, बकरी की बात करें तो यहाँ लोही नस्ल की बकरी पाली जाती है। लोही और नाली ये दोनों के दोनों वीडियो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आए हैं। तो नाली और लोही जो ये नस्लें हैं, नाली भेड़ की है, लोही बकरी की है। ये रेवड़ के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है भाई। रेवड़ की हम बात करें, रेवड़ क्या है, तो भेड़ बकरियों के झुंड को किस नाम से जानते हैं, रेवड़ के नाम से जानते हैं। तो ये चलने फिरने में समर्थ रहे। ठीक है, इसके बाद में हम हनुमानगढ़ ज़िले की और हनुमानगढ़ में और देखें तो एशिया की सबसे बड़ी यहाँ चना मंडी है भाई।
एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी है जो कहाँ है, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में हम बात करें तो ये कहाँ है, नौहर में है। और इसी के साथ हम और देखें तो राजस्थान में राठी नस्ल की जो गायें हैं उन्हें पाला जाता है। और इन गायों को बढ़ावा देने के लिए नौहर में गौवत्स परिपालन केंद्र बनाया गया है। गौवत्स परिपालन केंद्र यानी कि राठी गायों की नस्ल सुधार के लिए यहाँ राठी गायों के जो राठी नस्ल के जो बछड़े हैं वो पाले जाते हैं और इनसे गायों से क्रॉस करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है इसके। तो थोड़ा क्रॉस प्रजनन करवाया जाता है। थोड़ा ध्यान में रख लेना कि गौवत्स परिपालन केंद्र है जो कहाँ है, नौर में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये शायद वीडियो प्रीलिम्स मेंस में आया था शायद। यानी कि गौवत्स परिपालन केंद्र किसके सहयोग से ये संचालित है, तो ये अपने राजस्थान के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा ये संचालित है। ठीक है। और तो इस प्रकार से हमने हनुमानगढ़ के बारे में जाना है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं हमने हनुमानगढ़ के बारे में। हनुमानगढ़ बटनेर यानी कि पुराना नाम इसका बटनेर हो गया। 285 में इसकी नींव रखी गई। इसे भाटियों के मरोड़ कहा जाता है, उत्तर का भड़कीवाड़ कहा जाता है। और ये बटनेर दुर्ग ने राजस्थान में हम बात करें विदेशी आक्रमणों की तो सर्वाधिक विदेशी जो आक्रमण झेले हैं वो किसने झेले हैं, बटनेर दुर्ग ने ही झेले हैं। और इस दुर्ग को हम बात करें कि हनुमानगढ़ नाम कैसे पड़ा, तो 16 अप्रैल 1805 के दिन, कब, 16 अप्रैल 1805। तो 16 अप्रैल 1805 में बीकानेर के एक शासक सूरत सिंह ने, बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने इस दुर्ग पर अटैक किया था और मंगलवार के दिन इस दुर्ग को विजिट कर लिया। और विजिट करने के बाद में 16 अप्रैल 1805 को इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया, हनुमानगढ़ रख दिया गया। दुर्ग के अंदर हमने पढ़ा शेर खां की कब्र है, मामा बांजा की मंजार है और गोरखनाथ जी का मंदिर है। इसके बाद में हमने सिंचाई परियोजना के बारे में जाना। तो सिंचाई परियोजना में बाखड़ा नांगल नहर है और इसके बाद में IGNP नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और सिद्धमुख नहर परियोजना है। ठीक है। और इसके बाद में हमने बडोपड़ झील पढ़ा। बडोपड़ झील ये झील है और बडोपड़ सेम पीड़ित क्षेत्र भी माना जाता है। ठीक है नहीं, और रेत के तितरों के लिए प्रसिद्ध है। और बडोपड़ में यह राज्य की दूसरी बर्ड सेंचुरी स्थापित की गई है जो जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमने इस बटबड़ को पढ़ लिया। बटबड़ अभ्यारण्य गजनेर बीकानेर में है। इसके बाद में हमने कालीबंगा की सभ्यता वगैरह पढ़ लिया, 1952 में की गई थी। उत्खनन कार्य जो भी 61 से 69 के मध्य किया गया। सर छोटूराम संग्रहालय तो ये कहाँ है, संगरिया में है। यहाँ दर्शनीय के रूप में यहाँ कमंडल है ये तांबे का। ठीक है। इसके बाद में मसीता वाली हेड से यहाँ IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रवेश करती है राजस्थान में। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना। नदी के रूप में हमने पढ़ा कि नदी कौन सी है, यहाँ गगर नदी है जिसे सोत्तरमृत नाली और नट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में खनिज में एक मूल रूप से तो पोटास हो गया और खनिज की बात करें तो यहाँ जिप्सम भी निकाला जाता है भाई, हनुमानगढ़ से जिप्सम भी निकाला जाता है। ठीक है। इसमें रावतसर तहसील प्रमुख रहती है। ठीक, थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद में कृषि के बारे में हमने पढ़ा कि कृषि में कौन कौन से चावल की फसल बोई जाती है, गेहूं और कपास, और इनका उत्पादन भी अग्रणी रहता है। ठीक है। और इसके बाद में पशुधन में भेड़ पड़ी और गाय, भेड़, भैंस, बकरियां पाली जाती है। भेड़ में थोड़ा ध्यान में रखना नाली नस्ल की भेड़ और बकरी में कौन सी, लोही नस्ल की भेड़। इसके बाद में एशिया से संदर्भ में पढ़ा कि एशिया में चना मंडी है जो नौहर में है। एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी जो नौहर में है। और इसके बाद में गौवत्स परिपालन केंद्र है। गौवत्स परिपालन केंद्र कहाँ है, नौहर, हनुमानगढ़ में स्थित है। इसी प्रकार से हमने इस क्षेत्र को जाना, हनुमानगढ़ के बारे में जाना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।